हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे क्लास 11th और क्लास 12th की। स्टार्ट करते हैं। देखो अपन टॉपिक, आज का जितना भी टॉपिक है मैं आपको पहले ही बता दूं, वो मैं आपको समझाऊंगा आइडेंटिटीज, लेकिन बेटर है कि आज की आइडेंटिटीज आप कॉपी करने के बाद वीडियो ओवर होते ही उसको जरूर से लर्न कर ले। उससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स मैथ्स के हो, चाहे 11th 12th या आफ्टर 12th कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के या फिजिक्स के हो, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, लेकिन लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा। अब इन सारे एंगल्स को 2 थीटा की जगह थीटा में कन्वर्ट कर लो। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। पहले इनकी पढ़ते हैं। साइन 2 थीटा ये होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यही होता है। एक और आइडेंटिटी इसकी होती है भाई, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। या तो आप पहले बहुत फोकस्ड रह के सुनना ताकि आपको मैक्सिमम अभी याद हो जाए, या साथ साथ कॉपी करके उसके बाद ढंग से लर्न करना। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी है, इसी से बाकी की सारी आइडेंटिटीज डिराइव हुई है। अपना मोटिव अभी डेरिवेशन करना नहीं है, अपना मोटिव सिर्फ आइडेंटिटीज को लर्न करना है। टैन 2 थीटा, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब इन सारी आइडेंटिटीज में 2 थीटा की जगह क्या कर दिया, थीटा आधा कर दिया। इनका एक स्पेशल नेम होता है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। तो आप क्या करोगे, ये जितना भी आपने लिखा है इन सब में थीटा की जगह हाफ कर दो उसका, यानी कि थीटा अपॉन 2, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, 2 टैन थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखो हाफ कर दिया। कॉस थीटा कर दो हाफ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसका भी हाफ कर दो, तो ये हो गया 2 टैन थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, आया ये समझ में? आगे इतनी एंटिटीज तो इजी है बहुत, फटाफट से कॉपी करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद वीडियो को वापस स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर देखो आगे पढ़ते हैं। अब करते हैं आइडेंटिटी ट्रिपल एंगल की। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टैन 3 थीटा। इनकी क्या आइडेंटिटीज होती है? साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टैन क्यूब थीटा 3 टैन थीटा माइनस का टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गई ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। अब क्या होगा अगर दो एंगल्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, साइन के केस में या कॉस के केस में, या फिर अपन बोले भाई टैन के केस में, या फिर कॉट के केस में। दो एंगल्स आपस में या तो ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट। तो भाई साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, आया समझ में? साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई
प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई। क्या होता अगर ये माइनस की होती तो यहां माइनस लग जाता, प्लस में प्लस माइनस में माइनस। तो साइन जो है, साइन साइन को नहीं बदलता, साइन साइन को नहीं बदलता। अगर प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। साइन साइन को नहीं बदलता, कॉस साइन को बदल देता है। और कॉस में एक और चीज होती है, कॉस की दोनों टर्म्स एक साथ आती है और फिर साइन की दोनों टर्म्स एक साथ आती है। तो बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही इजी डिफरेंस है। साइन कॉस ऑल्टरनेट, साइन कॉस ऑल्टरनेट, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ऐसे याद रखना है। टैन क्या करता है? टैन तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में चलता है। टैन ए प्लस बी, ये होता है टैन ए यानी कि टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन 1 माइनस टैन एक्स मल्टीप्लाई टैन वाई। प्लस है तो ऊपर प्लस, ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस, और अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। टैन में प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। आया समझ में? अब कॉट, कॉट क्या करता है? कॉट होता है कॉट एक्स मल्टीप्लाई कॉट वाई माइनस का 1 अपॉन कॉट वाई प्लस का कॉट एक्स। प्लस है तो नीचे प्लस, ऊपर नहीं है, टैन से उल्टा हो गया। वैसे भी कॉट टैन से उल्टा होता है। प्लस है तो नीचे प्लस, माइनस है तो नीचे माइनस और ऊपर प्लस। एक साथ प्लस माइनस लगा के डबल डबल याद नहीं करना पड़ेगा आपको, एक एक में ही दो दो याद हो जाएगी, है ना? इजी है। तो आगे बढ़े आइडेंटिटीज के साथ। पॉज करके आप लोग क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। तो अब करते हैं अपन स्टार्ट। साइन अगर दो अलग अलग एंगल्स के साथ ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, सिमिलरली कॉस अलग अलग एंगल्स के साथ ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, यानी कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस का साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और एक कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। ऐसे केस में क्या होता है? साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। माइनस में क्या होता है? 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। कॉस के साथ प्लस में क्या होता है? 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। देखो साइन जो है ना वो ईमानदार है। साइन जब भी खुद की आइडेंटिटी लाएगा, चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, ठीक है। लेकिन जब कॉस की बारी आएगी और प्लस की आइडेंटिटी होगी तो कॉस ही आएगा दोनों बार, और जब कॉस में माइनस की आइडेंटिटी होगी तो अब कॉस साइन को ला देगा। प्लस था तो कॉस खुद आ गया, माइनस है तो साइन को ले आया। -2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। तो कॉस जो है वो खराब आदमी है, साइन अच्छा आदमी है, ऐसे याद रखना। साइन हमेशा बराबर ही रखता है, इक्वालिटी, और कॉस जो है वो बेईमानी करता है, ठीक है। तो ये हो गई दो एंगल्स के साथ अगर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये तो हो गई आपकी बेसिक आइडेंटिटीज। ये हो सकता है आपने क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लोगे, फिर अब नहीं पढ़ो तो मेरा वीडियो दोबारा देख लेना, मैथ्स भी हो जाएगी आपकी, है ना। अब पढ़ते हैं किसके साथ? अब पढ़ते हैं अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने नहीं देखा है मेरा वीडियो इनवर्स का तो आप पहले उसको जरूर देखें, तभी तो आइडेंटिटीज का लॉजिक समझ आएगा।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज। इसमें पढ़ते हैं अपन 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 टैन इनवर्स एक्स। पहले तो 2 की आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। एक एक आइडेंटिटी याद रख लो, बहुत है, इसमें ज्यादा याद रखनी है। इसकी पहली आइडेंटिटी साइन इनवर्स 2x अपॉन में क्या आएगा? अब आप खुद सोचो कि अपॉन में क्या आना चाहिए। अपॉन में आना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, पॉजिटिव साइन, साइन के साथ पॉजिटिव। यही अगर टैन में होता तो टैन के साथ हो जाएगी नीचे नेगेटिव। तो ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। तो आप याद रखना, साइन के साथ पॉजिटिव, टैन के साथ नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। ऐसे भी याद रख सकते हो, एक जनरल ट्रिक बता रहा हूं, टैन में माइनस आता है ना, ये माइनस ऐसे, ठीक है ना। तो आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो, लिख लिख के याद रखो, कैसे भी, बस याद रखना है। कॉस इनवर्स आ गया तो क्या करेंगे? कॉस क्या होता है भाई? कॉस में एक तो माइनस आता है, एक प्लस आता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तरीके से कॉस ने दोनों के डिनोमिनेटर्स को ले लिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये वाली, 2 टैन इनवर्स एक्स, ये बहुत काम आएगी। ऐसे ही एक और काम आएगी 3 टैन इनवर्स एक्स, ये भी बहुत काम आएगी। टैन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये याद रखनी पड़ेगी, यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, आपको याद ही रखनी पड़ेगी, है ना। एक एक का डेरिवेशन करने बैठोगे तो चैप्टर से ज्यादा लेंदी तो डेरिवेशंस ही हो गए, और डेरिवेशंस कोई पूछता भी नहीं, काम भी नहीं आते, अपने को तो याद रखनी, उसी से तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पॉज करके कॉपी कर लेना भाई सब। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स में ही अगर मान लो 2 जगह साइन इनवर्स आ गया अलग अलग एंगल के साथ, प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो क्या करें? तो इस केस में होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार x आया, एक बार रूट आया, एक बार y आया, फिर एक बार रूट आया। प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस। साइन को नहीं बदलता, वही पुराना लॉजिक। अब अगर यही कॉस इनवर्स में आ जाता तो कॉस जो है ना वो ईमानदार नहीं है, कॉस थोड़ी सी बेईमानी करता है। क्या? कॉस दोनों बिना रूट की टर्म्स को पहले ले आएगा और फिर रूट की टर्म्स को बाद में लाएगा, ऐसे याद रखना। और प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। कॉस पूरी कहानी ही बदल देता है। अब आते हैं टैन पे, टैन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टैन इनवर्स वाई। इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसकी क्या आइडेंटिटी है? ये होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई 1 माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई। टैन में प्लस है तो ऊपर प्लस, माइनस है तो ऊपर माइनस। ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस आएगा, ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस आएगा। तो टैन जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चलता है, साइन कॉस सिर्फ न्यूमरेटर में चलता है, ठीक है। और आइडेंटिटीज करें, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन और कॉस क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि जो वैल्यू साइन की 30 पे है वो कॉस की वैल्यू 60 पे होगी। साइन 30 हाफ, कॉस 60 हाफ, 30 और 60 का टोटल 90। इसलिए मैं बोल रहा हूं साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसका आंसर है π/2। ऐसे ही टैन के साथ कौन कॉम्प्लीमेंट होता है? टैन के साथ होता है कॉट, इसलिए इसका आंसर भी क्या है? π/2। और ऐसे ही और आगे बढ़े तो और कौन कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं आपस में? कोसेक और सेक। भाई साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो जब साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी होंगे, तो इनका टोटल भी क्या होता है? π/2। तो ये कॉम्प्लीमेंट की आइडेंटिटीज है ये तीनों, ठीक है ना। और आइडेंटिटीज पढ़े, देखो
साइन इनवर्स एक्स ये होता है कोसेक इनवर्स 1/x, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। कॉस इनवर्स एक्स ये होता है सेक इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x ये होता है कॉट इनवर्स 1/x। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। ठीक है, आ गया समझ में? तो आज की क्लास में अपन ने सारी आइडेंटिटीज को कवर अप कर दिया, सारी बेसिक आइडेंटिटीज जो अपने काम आ सकती है। वीडियो को दोबारा देख सकते हो, उससे भी आपको काफी आइडेंटिटीज वीडियो में ही लर्न हो जाएगी। और एक बार में ही सब समझ आ गया है तो वेरी गुड, कॉपी करो सारी चीजें और उन्हें लर्न करो। उससे आपको आगे की टॉपिक्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।